बहरी, कहाँ कहाँ घुसे चले आ रही हो? निकलो यहाँ से। अरे मैम, आप ना मुझे एक बहुत अच्छी सी जीन्स दिखा दो। जींस? अब तुम जैसी लड़कियां भी जींस पहनने लगी हो? वैसे एक बात बताऊं, तुम जैसी लड़कियां ना इस गंदे से सूट में बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारी ना औकात नहीं है कि तुम जींस पहन के मॉडल बनो। वैसे एक बात तो बताओ, ये जींस पहन के जाओगी कहाँ? अरे वो क्या है ना, मेरे कॉलेज में फेयरवेल है तो उसके लिए मुझे चाहिए। कॉलेज में पहन के जाओगी? वैसे ना पहन के जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड तुम्हारा वही रहेगा, लो। वैसे एक मेरी बात मानो तो एक बात कहूँ, तुम ये सूट सलवार पहन के जाओगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी। इनफैक्ट तुम्हारे स्टैंडर्ड से जो मैच करेगा। निकलो यहाँ से। अरे मेरे कॉलेज में ना फेयरवेल है, इसलिए मुझे जीन्स चाहिए। आप पैसों की टेंशन मत लो, पैसे मेरे पास हैं, मैं पैसे आपको दे दूंगी। एक बहुत बढ़िया सी जीन्स दिखा दो। बात पैसे की नहीं है, बात है स्टैंडर्ड की। चल पैसे तो तू दे देगी, पर स्टैंडर्ड क्या करेगी? स्टैंडर्ड तेरा वही रहेगा ना, लो मिडिल क्लास, है ना? देख, अब मेरा टाइम तूने बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया है, तो चुपचाप यहाँ से चली जा, समझ आई? मैडम, अब आप बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो। आपका काम है कपड़े दिखाना, आप कपड़े दिखाओ ना। अबे ओए, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तूने मेरा, अब चुपचाप यहाँ से चली जा, ब्लडी इडियट। क्या बोला आपने? हाँ, तुझे तो समझ नहीं आया होगा ना, क्योंकि मैंने इंग्लिश में जो बोला है, गवार कहेंगी। चल अब निकल यहाँ से, इडियट। मैडम आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मैंने मान लिया, तुम बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अब चुपचाप यहाँ से जाओ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। निकलो यहाँ से। समझ नहीं आ रहा है ना? निकलो। क्यों? मैं तो पैसे लेकर आई हूँ, मैं कपड़े यहाँ से लेकर जाऊंगी। ऐसे नहीं मानूंगी। बोला ना, निकलो यहाँ से, या धक्के मार के निकालो। जा रही हूँ, लेकिन मैडम आप ना बहुत बदतमीज हो। हाँ ठीक है। निशा, यार तुमको उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हर्षित, मैंने जो किया है ना उसके साथ ठीक किया है, उस गवार के साथ यही होना चाहिए था। अरे पर उसको कपड़े चाहिए थे ना, हमारा काम है कपड़े दिखाना। अगर उसको पसंद आ जाते तो खरीद लेती और हमें पैसे दे देती। हर्षित, उसके पास कोई पैसे नहीं थे, वो ड्रामा कर रही थी ताकि मैं फ्री में उसे कपड़े दे दूं, उसकी गरीबी को देखकर। चलो फिर ठीक है। भैया जल्दी आ जाओ यार। हाँ सर, आया। अरे अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए। क्या बात है अंकल जी, आप तो गायब ही हो गए, बहुत दिनों बाद आए हो घर पे। बेटा तुम्हारी शॉप पर मेरी बेटी गई थी, वहां उसकी इतनी बेइज्जती करके उसे निकाला गया। अफसोस, मैं इतना सोच भी नहीं सकता था कि शेखर की दुकान पर बेटी की इतनी बेइज्जती होगी। वहां तो हमारी बहुत वैल्यू है, इसलिए मैंने बेटी को भेजा था। अब बताओ, ऐसे लोग आपकी दुकान पर आएंगे और अपनी बेइज्जती कराकर जाएंगे तो कैसे आपकी दुकानदारी चलेगी? बेटा काम पर थोड़ा ध्यान दो, ऐसा होगा तो आपको बहुत नुकसान होगा। और मैं नहीं चाहता बेटा कि मेरे शेखर बेटा का कोई नुकसान हो, इसलिए बेटा तुम वहां जाओ और सारी इंक्वायरी करो, कहाँ कौन गलत है कौन सही। अंकल जी आप ये क्या कह रहे हैं? गुड़िया को शॉप से बेइज्जत करके भगाया गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शॉप पे जो भी स्टाफ है वो काफी सज्जन लोग हैं, काफी अच्छे से बात करते हैं। सच कहूं तो मेरे को तो अपने स्टाफ पर गर्व है, बहुत ज्यादा ईमानदार है। आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि उन लोगों ने ऐसा किया। अंकल जी मैं बताऊं, वो पिछले 4 साल से हमारे वहां पर काम कर रहे हैं और कभी भी उनकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई। उल्टा बहुत ज्यादा ईमानदार और एक एक पाई पाई का हिसाब देते हैं मेरे को। मतलब मैं तो सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे एम्प्लॉय है। इतना भरोसा उठ चुका है हम पर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम गलत ही सही। अरे अंकल जी प्लीज ऐसा करके शर्मिंदा ना कीजिए, आप हमारे बहुत पुराने जानकार हैं। मेरे को अभी भी याद है बचपन में हमारे लिए कितनी सारी चीजें लाया करते थे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं शॉप पर जाके उनको समझाता हूँ और बाकी गुड़िया को आप भेजना,
उसकी शॉपिंग वगैरह मैं खुद करवाऊंगा। उसे जो भी चीज पसंद होगी ना मैं खुद उसे दिलवाऊंगा। और हाँ, गुड़िया के लिए स्पेशल 20% का डिस्काउंट मेरी तरफ से होगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पे विश्वास करने के लिए। अभी ये सब कुछ छोड़िए, आपकी सारी टेंशन का हल मैंने निकाल दिया है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सबसे पहले मेरे को ये बताइए, बहुत दिनों बाद आए हैं, खाना क्या खाएंगे आप? बेटे जो इच्छा हो खिला सकते हो। अच्छा आप इंतजार कीजिए, मैं भी खाना मंगवाता हूँ। रोहित, अंकल जी के लिए वड़ा पाव लाओ। अंकल जी भी आ ही रहा है। और बताइए कैसी चल रही जिंदगी? बस ठीक है बेटा। और ऑफिस वगैरह सब बढ़िया चल रहा है? सब ठीक है बेटा। अच्छा ठीक ठीक। हाँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून हर्षित। हर्षित, मैं कह रहा था कि तुम इस महीने बहुत दिन नहीं आई हो, क्या बात हो गई? एक्चुअली सर ना, मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से उनकी दवाइयों का काम धाम में मैं बिजी रहता हूँ। तबीयत खराब है अंकल जी की, तुमने बताया नहीं। अच्छा बताओ कैसी तबीयत है अंकल जी की? अब फिलहाल ठीक है सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई पैसों वैसों की जरूरत हो तो मेरे को बताना है। जी सर जरूर। अरे हाँ एक बात थी, वो शर्मा जी की लड़की आई थी आज सुबह, तुम लोगों ने उनके साथ बदतमीजी से बात करी? अच्छा, वो शर्मा जी की लड़की थी? सर मैंने तो उनसे कोई बातचीत नहीं की, जो भी बातचीत हुई है ना दिशा मैम से हुई है। दिशा से हुई है? चलो दिशा से आगे बात करता हूँ। जी सर। दिशा, सुबह शर्मा जी की लड़की आई थी, तुमने उनसे बदतमीजी से बात करी है? हाँ सर, आई तो थी, पर सर वो खुद ही बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ, और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने बोला कि जाओ यहाँ से। मतलब पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या था? सर वो आई और फिर मेरा टाइम वेस्ट करा, बस मैंने उसको भगा दिया। फिर उसके पास सर पैसे वैसे नहीं थे, वो टाइम वेस्ट करने आई थी सिर्फ। दिशा, हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए किसी से, हमें तमीज से बात करनी चाहिए। तुम्हें पता था उसके पास पैसे की नहीं है, अपने आप जज कर लिया तुमने, है? अब मेरी बात सुनो, अगली बार वो आएंगी तो उनसे अच्छे से बात करना, अच्छे से पेश आना। ये शॉप हमने इसलिए नहीं खोली है कि हम लोगों से बदतमीजी से बात करेंगे। पोलाइट बनो थोड़ा, समझ गए? अच्छे से काम करो। दोते की चीज की यार, बिजनेस में लॉस ही नहीं की वैसे हो रहा है। तुम फिर आ गई? शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी? अच्छा, आज थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आई हो तो ये लग रहा होगा ना कि शायद मैं तुम्हें आज कपड़े दे दूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। निकलो यहाँ से, बोला था ना उस दिन भी। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ शॉप के ऑनर से मिलने आई हूँ। क्या ऑनर से मिलना है? तुम्हारी औकात मुझसे मिलने की तो है नहीं, और तुम्हें यहाँ के ऑनर से मिलना है। देखो बहुत हो गया तुम्हारा, अब चुपचाप चलती बनो यहाँ से, निकलो। तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? बहुत जुबान चल रही है ना तेरी तो। अरे दिशा, ऐसे कैसे बात कर रहे हो इनसे? तू चुप रह, जाके अपना काम संभाल, समझा? हट यहाँ से। बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत अकड़ है तेरे अंदर, निकल यहाँ से। तुझे बोला है ना यहाँ पे मत आ दोबारा, जा यहाँ से, जा। रुको। मानसी तुम यहाँ? हाँ भैया, मेरे भैया ने बोला था यहाँ पर शॉप पर आने के लिए, लेकिन मैं कल भी आई थी यहाँ पर, लेकिन इन्होंने कल मुझे बेइज्जत करके यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और आज भी इन्होंने सेम ऐसे ही किया। सर ये डेली मुझे यहाँ के परेशान करती थी, बस इसलिए मैंने इसे भगाया था। तुम्हें पता भी कौन है? ये मेरी बहन है। क्या ये आपकी बहन है? हाँ ये मेरी कजन है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बदतमीज से बात करने की? कल तुमने शर्मा जी की लड़की के साथ बदतमीज से बात की, आज इसके साथ बदतमीज से बात की। अरे मेरी गैर हाजिरी में तुम क्या करती हो? तुम्हें पता है अच्छे एम्प्लॉय का क्या फर्ज होता है? एक अच्छे एम्प्लॉय का फर्ज होता है कि मालिक की गैर हाजिरी में उसके वर्क को अपने वर्क की तरह समझकर अच्छे से काम करें, मन लगा के काम करें। इससे न केवल एम्प्लॉय की तरक्की होती है बल्कि मालिक की भी तरक्की होती है। अगर एक एम्प्लॉय ऐसा करता है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान होने का फर्ज भी निभा रहा होता है, क्योंकि अच्छा इंसान हमेशा अपने काम को निस्वार्थ भाव से अच्छे से निभाता है ताकि उसे जिंदगी में तरक्की मिले। लेकिन यार सच कहूं तो ना तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो ना ही एक अच्छे इंसान, तुम में दोनों में से कोई भी क्वालिटी नहीं है। और जिस बंदे में क्वालिटी नहीं हो उसका यहाँ पे क्या काम? क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत है जिसमें कोई क्वालिटी हो, जो हमारी गुडविल को मार्केट में और स्ट्रॉन्ग करे, ताकि हमारी गुडविल को बर्बाद करने में तुम जाए। समझे तुम? अब प्लीज यहाँ से जाने का कष्ट करो, बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बहन है। यार तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही?
तुम कह रही हो मेरी बहन है। मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंसान को इंसान से अच्छे से बात करनी चाहिए। क्या हो गया, मेरी बहन है तो तुम्हें हर किसी से अच्छे से बात करनी चाहिए। तुम्हारे हर कोई कस्टमर सेम है, समझी तुम? यहाँ पे अपनी बकवास मत करो, अब जाओ तुम यार। सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज लास्ट टाइम मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आज के बाद में आप जैसे एम्प्लॉय को यहाँ पर लाऊंगा ही नहीं, तो करोगे कैसे? ये आज आपका यहाँ पर लास्ट दिन है, प्लीज गो यार, प्लीज। हिमांशु जी, आप हर्षित के पास जाओ, हर्षित आपको कपड़े दिखाएगा।